हेलो एवरीवन। देखिए अपन ने लास्ट क्लास में जो है वो एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चले आज आगे अपन बात करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाता है सॉलिड स्टेट को। वॉइड एंड कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ वॉइड। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते। वॉइड का मतलब होता है रिक्तिका या रिक्ति, रिक्ति एवं रिक्ति के लिए या रिक्ति का त्रिज्या अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, चलो एक एक बात करेंगे, सारे वॉइड होती क्या वगैरह सब कुछ बात करेंगे। दो वॉइड का मतलब क्या होता है, रिक्ति का मतलब, मैं अब रिक्ति नहीं बोलूंगा, बार बार वॉइड बोलूंगा, है ना। अगर कोई टचिंग एटम हो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, अगर टचिंग एटम हो तो उन टचिंग एटम के बीच में हमेशा कुछ न कुछ जगह खाली बचती है। उस खाली जगह को अपन क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में टचिंग या फिर स्पर्श, टचिंग एटम या स्पर्श एटम्स के मध्य बने रिक्त स्थान को, गैप को, रिक्त स्थान को वॉइड कहते हैं। ठीक है, किसी क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल जालक में जो टचिंग एटम होते हैं, जो टचिंग एटम होते हैं उनके मध्य बने रिक्त स्थान को अपन क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। जैसे मैं एक आइडिया देता हूं, ये तीन एटम बाई चांस मान लो टच कर रहे हैं, तो इनके बीच में ये खाली जगह बनी ना, ये वाली, इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलते हैं वॉइड बोलते हैं। ठीक है बात, चलो आगे बात देखो। वॉइड जो होती है वो दो टाइप की होती है। वॉइड जो होती है वो दो टाइप की होती है। कौन से दो टाइप की, एक तो होती है प्लेनर वॉइड और एक होती है नॉन प्लेनर वॉइड। समतलीय और असमतलीय, समतलीय और असमतलीय। इसका मतलब क्या, डेफिनेशन देखो, यदि यदि टचिंग एटम, टचिंग एटम एवं वॉइड एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्लेनर वॉइड बोलते हैं। अगर टचिंग एटम, टचिंग एटम्स एवं वॉइड एक प्लेन में नहीं हो, एक प्लेन में नहीं हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन प्लेनर वॉइड। ये समझ में आया, प्लेनर नॉन प्लेनर वॉइड का, बोलो भैया। टचिंग प्लेनर वॉइड का मतलब टचिंग एटम और वॉइड सेम प्लेन में होने चाहिए। नॉन प्लेनर वॉइड का मतलब होता है टचिंग एटम और वॉइड एक प्लेन में नहीं हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन प्लेनर वॉइड, असमतलीय रिक्तिका बोलते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, इसके जो एग्जाम्पल है ना वो दो है। एक तो है ट्राइगोनल वॉइड, त्रिकोणीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक है, दूसरा है स्क्वायर वॉइड, वर्ग समतलीय रिक्ति। ठीक है, इधर बात करो, इधर अपन बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल जो है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड जिसे अपन प्यार से टीवी बोलेंगे। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति। दूसरा इसके अंदर जो रहेगा एग्जाम्पल वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसे ओवी बोलेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियां। ठीक है, और थर्ड नंबर अपन बात करेंगे क्यूबिकल वॉइड की, क्यूबिकल वॉइड सीवी की, जिसे अपन बोलते हैं घनीय रिक्ति।
मैं इनका रेडियस रेशियो कैलकुलेट करके तो नहीं बताऊंगा, बट ये है कि इन वॉइड को अपन एक बार स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आइएगा 5 वॉइड पढ़नी मेरे को, ओवरऑल बात ये हो गई 2 और 3 5 कैसे बनता है, क्या होता है, सब कुछ बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आता है ट्राइगोनल वॉइड। 2 2 3 3 पॉइंट लिखा है, मेरे को ज्यादा कोई पॉइंट भी नहीं लिखाना है। ट्राइगोनल वॉइड, ये फर्स्ट, दो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा ट्राइगोनल वॉइड में, बनेगी कैसे, सबसे पहले वो डायग्राम देख ले। ये मेन एटम हुआ, इसके बीच में ये जो वॉइड बनी है इसी को अपन क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। डेफिनेशन क्या आएगी, 3 एटम अगर एक ही प्लेन में टच करें, 3 एटम एक ही प्लेन में टच करें तो कौन सी रिक्ति बनती है, ट्राइगोनल वॉइड बनती है। ठीक है बात। सेकंड नंबर पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या किसकी, रिक्ति की। किसकी बात करनी है, रिक्ति की बात करनी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड की बात चल रही है। क्या लिखा था कोऑर्डिनेशन नंबर की लास्ट क्लास में डेफिनेशन, कि कितने नियरेस्ट एटम को टच कर रहा है, तो ये कितने एटम को टच कर रहा है, 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात, इसकी बात करें, रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात की बात करें। सुनना बात को, मैं यहां पे क्या कंसीडर कर रहा हूं, स्मॉल आर जो है वो वॉइड की त्रिज्या है और कैपिटल आर जो है वो मेन एटम की त्रिज्या है। मैं एक डेरिवेशन करके बता रहा हूं, उसके बाद कोई डेरिवेशन नहीं करने वाला हूं, है ना। एक डेरिवेशन करके बता देता हूं। अगर इन तीनों के सेंटर को मिलाया जाए तो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ये इस टाइप से। यहां पे ये वॉइड है, बोलो अगर ये वॉइड है और ये मेन एटम है, ये और ये एटम टच कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2r, ये 2r, ये 2r, ये एंगल 60 का है, ये एंगल 60 का है। मैंने क्या किया, यहां से ऐसे कर दिया, ये हो गया 30 का, ये हो गया r, ठीक है, ये हो गया x। तो मैं एक काम करूं, cos 30 ले लूं, बोलो cos 30, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है r बटा कर्ण x। ये मालूम है x किसके बराबर होगा, ये वाला एटम जो है वो इस वाले एटम को टच कर रहा है, ये वाला एटम और ये वाला एटम टच कर रहा है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r की जगह हो जाएगा cos 30 कितना, √3/2, r प्लस स्मॉल r, रिवर्ट कर दो 2/√3 हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइड बाई √3 आया। ये r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.155 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 0.155 आ गया। बात क्लियर, बोलो हाँ या ना, बोलो भैया, ठीक है। चले सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है स्क्वायर वॉइड। स्क्वायर वॉइड बनेगी कैसे, सबसे पहले बनेगी कैसे, अगर 4 एटम एक ही प्लेन में एक दूसरे को टच करें, ये 4 एटम एक ही प्लेन में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो वॉइड बन रही है, ये वाली जो रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूं, इसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर वॉइड। क्या बोलेंगे, स्क्वायर वॉइड। कैसे बनेगी, तो कैसे बनेगी, अगर 4 एटम एक ही प्लेन में टच करे, तो टच करे तो कौन सी वॉइड बनती है, स्क्वायर वॉइड बनती है। बात क्लियर। चलो सेकंड नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कितने नियरेस्ट एटम को टच कर रहा है, 4 को कर रहा है। वॉइड कितने एटम को टच कर रहा है, 4, तो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। थर्ड नंबर बात करते हैं रेडियस रेशियो का। थर्ड नंबर बात रेडियस रेशियो, जिसको अगर लगता है कि नहीं मेरे को तो कैलकुलेट करके ही देखना है तो कैलकुलेट करके देख ले, ठीक है। रेडियस रेशियो आएगा स्मॉल r टू कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414।
ये याद रखे जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इनका यूज करना चाहिए आपको, यूज करना सिखाएंगे कैसे यूज किया जाता है। कितने टाइप की वॉइड हो गई? 2। चले आगे देखें, ये तो हो गई पूरी प्लेनर वॉइड। तो अब आता है नॉन प्लेनर वॉइड की साइड में, है ना। नॉन प्लेनर वॉइड में देखो कैसे आएगा। 3rd नंबर की वॉइड पे आते हैं सबसे पहले, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति, टीवी बनेगी कैसे, बनती कैसे वो देखो। 3 एटम एक ही प्लेन में हो, ये, और इसके ऊपर चौथा एटम भी ऐसे ही रख दो। इसके ऊपर रखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो भी ये जो खाली स्पेस बनी हुई है ना, ये वाली, ये अभी भी वॉइड के फॉर्मेट में ही है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। सुनना बात को ढंग से, अगर आप 3 बॉल रख दे तो इस टाइप से 1 2 ये 3, या 1 2 3 रख दे तो बीच में खाली जगह है। अब अगर आपने बॉल रखी इधर से इसके ऊपर, तो इस साइड से देखो, इस साइड से आपको क्या दिखेगी? खाली जगह दिखेगी। और अगर आपने 3 बॉल ऐसे रखे, इस साइड में बॉल रखी, तो ऊपर से आपको खाली जगह दिखेगी। खाली जगह तो दिखनी तय है। उसी वॉइड को अपन क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो कैसे बनती है ये? 3 एटम एक लेयर में, प्लस 3 एटम एक लेयर में, प्लस 1 एटम अपर या बॉटम लेयर में। या तो अपर लेयर में रखो या बॉटम लेयर में रख दो एक एटम को। तो 3 + 1 से बनेगा, या 1 प्लस, देखो 3 + 1 या फिर 1 + 3, कैसे भी ले लो। तो 3 एटम एक लेयर में, एक एटम अपर या बॉटम लेयर में, तो उससे कौन सी बनेगी वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। 2nd नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर करेगा तो 4 को ही टच ना। ये लो, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो का स्मॉल r टू कैपिटल R इज इक्वल टू 0.225, कितना आएगा? 0.225। चले आगे, चलो 4th नंबर बात। 4th नंबर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओवी, ठीक है, नोट करो ये। हाँ देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखो डायग्राम कैसे बनेगा, पहले वो समझ लिया है ना। डायग्राम समझ लो। डायग्राम ऐसे बन सकता है, ये 3 एटम एक प्लेन में, 3 एटम एक लेयर में, और 3 एटम अब इसके ऊपर रख रहा हूं मैं, जो ब्लू पेन से लिख रहा हूं ये, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा सही बना देता हूं, आपको दिखेगी नहीं एग्जैक्ट वही। देखो इधर देखना, ये अभी भी देखिएगा, ये वाली जगह जो है वो लगभग खाली पड़ी है, ये वाली जगह। इसी को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक तो ये तरीका हो गया। एक बनाने का और तरीका बताता हूं। अगर आपने गौर किया है, SF6 हाइब्रिडेशन सल्फर का संकरण sp3d2, अपन कहते हैं अष्टफलकीय ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। अपन बनाते हैं ऐसा है, ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। इसका मतलब ऐसा बनेगा। ये 4 एटम एक ही प्लेन में, ये देखो, एक एटम अपर लेयर में, एक एटम डाउन लेयर में, ये लो, ये भी बन सकता है। दोनों डायग्राम सेम है। इसके ऊपर अगर गौर करोगे तो ये वाला डायग्राम इसकी तरह ही दिख रहा है। देखो ये 2 एटम, ये वाले जो रेड, ये 2 और ये 2 मिलके एक स्क्वायर बना रहे हैं। देखो ये अपर लेयर में और ये बॉटम लेयर में, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, इसके लिए तो लिखूंगा 3 एटम, 3 एटम एक लेयर में, प्लस 3 एटम अपर या बॉटम में।
ठीक है, इसमें मैं लिखूंगा 4 एटम एक लेयर में, 4 एटम एक लेयर में, प्लस 1 एटम अपर लेयर में, प्लस 1 एटम बॉटम लेयर में। ठीक है भैया, बोलो, ये आ जाएगा। यहां पे कहां दिख रही है वॉइड? इस वाले डायग्राम में, दूसरे वाले में, इस वाले में, दूसरे वाले डायग्राम में ये दिख रही है, ये वॉइड बनेगी, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। चलो दूसरा नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 एटम को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, रेडियस रेशियो स्मॉल r टू कैपिटल R 0.414, 0.414, ये वही आएगा जो स्क्वायर वॉइड का आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर जब 0.414 रेडियस रेशियो आ जाए तो हमें आंसर क्या देना है कि किस टाइप की वॉइड है? तो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर 2 डायमेंशन में बोल रहा है, एक प्लेन में वॉइड बोल रहा है तो स्क्वायर बोल देना, और नॉन प्लेनर वॉइड बोले तो ऑक्टाहेड्रल बोल देना। ठीक है बात? चलो पांचवी टाइप की वॉइड देखो, पांचवी टाइप की वॉइड देखो। पांचवी टाइप की जो वॉइड है वो है क्यूबिकल वॉइड, सीवी, गणनीय रिक्तिका। बनेगी कैसे? पहला पॉइंट, बनेगी कैसे? 4 एटम एक ही लेयर में हो, ठीक है, और 4 एटम जस्ट उसके ऊपर वाली लेयर में या बॉटम वाली लेयर में हो। अब इसके जस्ट ऊपर दिखूंगा तो एक ही लाइन दिखेगी, इसलिए मैं डॉटेड ऐसे बना देता हूं ब्लू से। अब मालूम है क्यूबिकल क्यूब बनता कैसे? एक स्क्वायर हो और उसके जस्ट पीछे दूसरा स्क्वायर हो, तो 2 स्क्वायर से ही तो बनता है। तो ये 4 एटम से एक स्क्वायर बनेगा, ब्लू वाले 4 एटम से एक स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर बन गए, तो इसी से क्या बनेगी? क्यूबिकल वॉइड बनेगी। इसी से क्या बनेगी? क्यूबिकल वॉइड बनेगी। तो ये क्यूबिकल वॉइड है। लिखने का तरीका, 4 एटम एक लेयर में, प्लस 4 एटम अपर या बॉटम लेयर में। 4 एटम एक लेयर में प्लस 4 एटम अपर या बॉटम लेयर में। ठीक है, सेकेंड नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने को टच करेगा? 8। ये है ये है क्यूबिकल वॉइड सीवी। थर्ड नंबर, रेडियस रेशियो स्मॉल r टू कैपिटल R इज इक्वल टू 0.732। ये वॉइड की सारों की बात हो गई। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। चले आगे बात करूं, आगे बात करें, ये वॉइड क्या होती है, किस टाइप की होती है, इनके बारे में अपन ने बात कर ली। मैं एक आपको और बात बता रहा हूं। एक अपन ने लिखा था कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो, मैंने रेडियस रेशियो कैलकुलेट तो कर लिया। अब एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, रेडियस रेशियो करके हेडिंग लगवा रहा हूं, उसको बात करते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं रेडियस रेशियो क्या होता है। रेडियस रेशियो क्या होता है? आर आर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है रेडियस रेशियो की, वो देखो। रेडियस रेशियो आर आर होता है रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन, या तो ये होता है, या फिर रेडियस ऑफ वॉइड टू रेडियस ऑफ मेन एटम, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ वॉइड टू रेडियस ऑफ मेन एटम, उसी को बोलेंगे रेडियस रेशियो। ठीक है, पहली बात, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया। सेकेंड नंबर पॉइंट, अगर मैं स्टेबिलिटी के लिए बात करूं, फॉर स्टेबिलिटी, सुनना बात को, फॉर स्टेबिलिटी सुने, इधर मैं ये क्यों लिखा? वॉइड की जगह मैंने लिख दिया, देखो कैटाइन और मेन एटम की जगह क्या लिख दिया? एनाइन। अभी तक के कंक्लूजन में मेरे को ये समझ में आया कैलकुलेशन में कि वॉइड की साइज छोटी होती है। वॉइड की साइज छोटी होती है तो कैटाइन और एनाइन में अपन इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, कैटाइन जनरली साइज में छोटा होता है। जनरली वर्ड बोल रहा हूं मैं, हमेशा नहीं। कैटाइन जनरली साइज में छोटा होता है,
तो वॉइड में कौन जाएगा, कैटाइन जाएगा, और एनाइन कहां पे बनाएगा, मेन एटम होगा, एनाइन क्या होगा, मेन एटम होगा। स्टेबिलिटी के लिए ध्यान रखें, फॉर स्टेबिलिटी 2 पॉइंट ध्यान रखने, एनाइन या रिनाइन एक दूसरे को टच नहीं करे, रिनाइन एक दूसरे को टच नहीं करे, एक दूसरे को टच नहीं करे, और इधर मैं बोल रहा हूं धनाइन एवं ऋणाइन एक दूसरे को टच करना चाहिए, एक दूसरे को टच करे, ये बात बनेगी। तो ऋणाइन एक दूसरे को टच नहीं करे, धनाइन एवं ऋणाइन एक दूसरे को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। तो मैंने कहा देखो सुनो बात को, अपन ने ये मेन एटम थे, ये थे मेन एटम, इसका मतलब ये एनाइन, ये एनाइन, एनाइन, और यहां पे कैटाइन था पॉजिटिव चार्ज वाला। तो ये बात तो गलत है। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एनाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, तो मैंने कहा एनाइन ऐसे होंगे फिर सॉरी, एनाइन ऐसे हो जाएंगे, तो वॉइड अब ऐसी हो गई, ऐसे हो गई ना वॉइड। एक बात बताओ, अब ये हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये चीज आ गई, क्योंकि रिनाइन एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए और धनाइन और रिनाइन एक दूसरे को टच करना चाहिए, तो ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। तो बताओ क्या रेडियस ऑफ कैटाइन बड़ी है या नहीं बड़ी है? पहले देखो रेडियस ऑफ कैटाइन इतना सा था, वॉइड इतना सा था, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपने जब ट्राइगोनल कैलकुलेट किया तो आपने तो कैलकुलेट कर लिया 0.155, तो मैं कह रहा हूं वो रेडियस रेशियो नहीं आएगा, उससे तो वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों 0.155 तो इस वाले केस में आती, तो इससे तो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, इससे वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। बात समझ में आ रही है ये? तो वो रेडियस रेशियो की अब मैं रेंज बोल रहा हूं, ये समझ में आ गया। एक दूसरे को टच करना चाहिए तो रेडियस रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। यूज क्या करना है, यूज ऑफ रेडियस रेशियो, दो यूज है। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करने में, अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे, और सेकंड आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ज्ञात करने, आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ज्ञात करने में। ठीक है, चलो अब मैं टेबल बना रहा हूं। रेडियस रेशियो की रेंज क्या है, आर की परास, तो उसके हिसाब से वॉइड कौन सी होगी, ठीक है, वॉइड होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड क्या होगा, और जनरली उसका एग्जाम्पल जो अपन सेट करने वाले हैं वो एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें इतना जरूर गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो लिखाऊंगा ना, अगर वो क्वेश्चन अगर ढंग से कर लिए और उनको अप्लाइड करना सीख गए, क्वेश्चन तो एक भी बार से नहीं आएगा, आएगा तो इससे सिंपल सिंपल ही सारे क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस मांगती है। जो क्वेश्चन लिखा दिए देखो बनाना तो थ्योरेटिकल पार्ट से ही बनेगा, मैं डायरेक्ट लिखा देता आपको, डायरेक्ट ये टेबल बनवा देता, आपको मालूम नहीं रटना पड़ जाता। मैंने इसलिए आपको हर चीज एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, तो आप थोड़ा समझने की ट्राई करें इसको। और बेटा अगर कोई चीज अगर रह जाती है ना सिंपल सिंपल सी, जैसे ब्रैग इक्वेशन के क्वेश्चन में नहीं करवाता हूं, या ब्रैग इक्वेशन नहीं करवाऊंगा, वो फिजिक्स की है, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा या जो भी है ना, तो उसका क्वेश्चन आप देख लेना, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, तो वो आप देख ले। ठीक है, और आप चाहते हो कि सारा पॉसिबल हो, कवर हो, तो सारा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। फिर मेरे को उसमें ये है कि इतने क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, या थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करवा पाऊंगा, फिर रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहला रेडियस रेशियो की, अगर रेडियस रेशियो की रेंज 0.155 है और इससे ज्यादा है लेकिन 0.225 से अगर कम है, तो वॉइड होगी ट्राइगोनल। कौन सी वॉइड होगी,
ट्राइगोनल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 3। इसका एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखना है, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये लो सेकेंड नंबर बात करते हैं। सेकेंड नंबर, रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से ज़्यादा हो लेकिन 0.414 से कम हो, तो उस कंडीशन में वॉइड होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 4। एग्जाम्पल क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड के एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक तो ZnS, एक Na2O, एक CeF2। जो 5 एग्जाम्पल लिखाए थे 3 तो इसी में आ गए, 3 एग्जाम्पल तो इसी में आ गए सीधे, ठीक है। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 के बराबर हो लेकिन 0.732 से कम हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। सर क्यों, वो भी तो हो सकती थी स्क्वायर वाली, हो सकती थी बिल्कुल, लेकिन अपन 3 डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ऑक्टाहेड्रल में 6। एग्जाम्पल NaCl, एग्जाम्पल क्या है NaCl। चलो लास्ट बात करें तो रेडियस रेशियो की वैल्यू जो है वो 0.732 के तो बराबर आ जाए लेकिन 1 से कम आ जाए तो क्यूबिकल वॉइड होती है। कौन सी वॉइड होती है, क्यूबिकल। कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड। जो 5 एग्जाम्पल लिखे वो सारे आ गए, ठीक है। तो रेडियस रेशियो वॉइड वगैरह सारी सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो, A प्लस की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है और B माइनस की त्रिज्या 230 पिकोमीटर है। A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करो। तो आपको करना है क्या है, रेशियो चेक कर लो। रेडियस ऑफ A प्लस टू रेडियस ऑफ B माइनस 110 बटा 230, 0.49 आएगा लगभग। अरे 115 होता तो 0.5 आ ही जाता, 0.49 मान लिया। तो ये रेडियस रेशियो जो आया 0.414 से तो ज़्यादा है लेकिन 0.732 से कम है। ऐसा होता है तो वॉइड कौन सी होती है, कौन सी होती है, ऑक्ट्राइडल। ऑक्ट्राइडल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6। वॉइड में कौन जाएगा, धनायन, धनायन जाएगा तो A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात क्लियर, बोलो। चलो ये बात हो गई अपनी क्या, रेडियस रेशियो की कंप्लीट। चलो आगे, चले आगे बात करें। चलो आगे बात करते हैं। चलो आगे देखो, आगे अब अपन बात करते हैं पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। अब अपन किसकी बात करें, पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस की। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक में निबिड संकुलन, अपन क्लोज पैकिंग बोलेंगे, ठीक है। चलो अपन ने 1D क्रिस्टल लैटिस भी पढ़ा था, 2 डायमेंशन भी पढ़ा था, 3 डायमेंशन भी पढ़ा था। अपन उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 1D क्रिस्टल पैकिंग। किसके बारे में पढ़ेंगे, 1D क्रिस्टल पैकिंग। 1D पैकिंग। एक बात बताओ, 1 डायमेंशन में लैटिस कैसे पड़े रहते थे, बोले कैसे होती थी, स्फेयर कैसे होते थे, एक लाइन कह लो। निबिड संकुलन का मतलब ये होता है कि एटम एक दूसरे के बिल्कुल पास में हो।
एक दूसरे के पास में हो तो मैंने कहा ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है इसके अंदर, एटम टच करेगा, एटम क्या करेगा, टच करेगा, ये टच करना चाहिए बस, ये इस टाइप से एक लाइन में चल रहे, एक लाइन में चल रहे तो ना तो लाइन का एरिया आता है ना लाइन की वॉल्यूम आता है, तो ना तो इसका एरिया एफिशिएंसी आएगी ना इसकी वॉल्यूम एफिशिएंसी आएगी। बस कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, ये वाला एटम नियरेस्ट 2 एटम को टच कर रहा है, बस इतनी सी बात है। 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, दो तरीके करने के। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को करने के दो तरीके, कैसे, ये लो 2 डायमेंशन में एक लाइन में ये एटम रखे हुए, एटम इसके जस्ट ऊपर ही रख दिए, ये एक लाइन बिछी हुई थी ऐसे, इसके जस्ट ऊपर एटम ही रख दिए ऐसे, एक ही डायमेंशन में चल रहा है, मतलब एक डायमेंशन ये होगी दूसरी डायमेंशन ये होगी, ये चीज हुई। सुनना, इन चारों एटम जो टचिंग एटम है इनके अगर कॉर्नर को मिलाओगे तो एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पैकिंग या क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। एक ऐसा भी तो बन सकता है, इन चारों एटम को टच, इन चारों एटम को मिला दो, मतलब ये एटम जिन एटम को टच करता है उन चारों एटम को मिला दिया मैंने, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस तो है, अपन चेक कर लेते हैं। यहां पे वॉइड कौन सी बनी, इसमें किस टाइप का वॉइड का फॉर्मेशन होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में किस टाइप की वॉइड बनेगी, बोलो, वॉइड बनेगी स्क्वायर वॉइड, कौन सी बनेगी, स्क्वायर वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम नियरेस्ट 4 एटम को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। थर्ड नंबर, अब ये 2 डायमेंशन में तो एरिया एफिशिएंसी आएगी, कितनी आएगी, एरिया एफिशिएंसी, कैलकुलेट कर रहा हूं एरिया एफिशिएंसी। क्षेत्रफल क्षमता होगी, क्षेत्रफल दक्षता होगी, क्या होगी एरिया एफिशिएंसी, नीटा इज इक्वल टू परमाणुओं का क्षेत्रफल बटा इकाई कोष्टिका का क्षेत्रफल, यही होना चाहिए। नीटा बराबर कितने परमाणु आएंगे, देखें अगर 360 का एंगल बनता तो पूरा एक परमाणु होता है, 90 डिग्री का एंगल बना इसका मतलब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 एक एटम हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा ए और आर में क्या रिलेशन होगा, ये भी आर और ये ए, तो 2r के बराबर हुआ, तो नीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर पाई/4 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, पाई/4 इंटू 100, तो 25 इंटू पाई कर दो आप, तो अल्टीमेटली क्या बना, 25 इंटू पाई बन गया, ये बन जाएगा 25 इंटू पाई इज इक्वल टू 78%, क्या बन गया 78%। सुने मजेदार बात, ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है। अब मैंने पहले तो ये बताया था ना तुम लोगों को कि क्रिस्टल लैटिस में पूरा आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा। सर अगर आपने तो इस यूनिट सेल का एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट की, मैंने कहा हाँ, इसका कैलकुलेट करोगे तो अलग नहीं आएगा कि ये अलग ही यूनिट सेल दिख रही, मैंने कहा हाँ आ सकता है, चेक कर दो। तो देखो चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो ये इस टाइप की यूनिट सेल है, ये 3 एटम ऐसे टच कर रहे हैं और 3 एटम ये ऐसे टच कर रहे हैं, देखो ऐसा ही तो हुआ, ये ऐसा ही तो हुआ, बोलो
ये ऐसे मेरे से पूछा जाए इसकी एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बताओ, इसकी एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बताओ। ये यूनिट सेल बन रही है, कौन सी यूनिट सेल बन रही है? ये जो मैंने स्क्वायर में बनाई है। तो मैं कहूँगा देखो इसका नीटा परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, करो कैलकुलेट करो। देखो कितने एटम आए, कितने एटम आए? 90 90 90 90 360, मतलब 2 एटम आ गए इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए और आर में रिलेशन लेके आना है। मैंने कहूँगा ये होगा 4r और ये होगा √2a के बराबर। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2√2r। बोलो a का कर दो स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या? तो 4 इंटू 2r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई बाई 4। पहले भी कितना आता था? पाई बाई 4। इसका मतलब नीटा परसेंटेज कितना आएगा? 78%। ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। चलो आगे चले। एक तो तरीका ये था। सेकंड नंबर तरीका देखो अरेंज करने का। ये आपने जो एटम बिछा रखे ना एक ही लाइन पे, अब इसके ऊपर आपको एटम रखने थे तो आपने ऐसे रख दिए। ये इस टाइप से रख दिए। ये ऐसे रख दिए। ऐसे रखे तो देखो ये वाला जो एटम है ना, देखो 6 एटम को टच कर रहा है। इन 6 के सेंटर को मिलाओ तो हेक्सागोन बना। तो ऐसे पैकिंग को क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन। चलो पहले नंबर बात, वॉइड कौन सी बनेगी? मैं कह रहा हूं वॉइड तो ट्राइगोनल बन रही है, ट्राइगोनल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, एटम की बात कर रहा हूं, वॉइड की बात नहीं कर रहा हूं। ये एटम 6 एटम को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। थर्ड नंबर उसकी एरिया एफिशिएंसी, एरिया एफिशिएंसी। एरिया एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मैं कहूँगा नीटा परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 120 का एंगल है, 120 का है तो 1/3 1/3 1/3, 1 2 और 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन हेक्सागोनल का एरिया, ये लिख देता हूँ। अभी ये अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब मालूम है ये कैलकुलेट करोगे तो कैसा आएगा? ये देखो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा 2r 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 का। समबाहु का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मालूम है 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 √3/4 भुजा है 2r की तो 2r का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 6 √3r स्क्वायर हो जाएगा। तो नीटा इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 √3r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2√3। परसेंटेज में चाहिए तो पाई अपॉन 2√3 इंटू कर दो 100। ये अप्रोक्सीमेट 91% के आसपास आ जाएगा। किसके आसपास आएगा? 91%। मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि किसी भी क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है, क्रिस्टल का जो स्थायित्व है वो समानुपाती होता है उसकी संकुलन दक्षता के, उसकी संकुलन दक्षता के। एरिया एफिशिएंसी बोलो, संकुलन दक्षता बोलो, ठीक है, संकुलन दक्षता के समानुपाती होता है। तो एक बात बताओ, 2 डायमेंशन में जो होता है वो ये स्क्वायर पैकिंग वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज्यादा स्टेबल है? बताओ कौन सा होगा? हेक्सागोनल होगा, क्योंकि उसकी एरिया एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता क्या है? ज्यादा है। आ रही बात समझ में? आपने नोटिस किया कभी ये जूस वाले की दुकान पे अरेंजमेंट मिलता है, ये देखो एक ऑरेंज एक ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, 2 ऑरेंज के बीच में जहां जगह है वहां पे रखा है। कभी ऐसा रखता है क्या वो ऑरेंज को? बोलो। उसको भी आइडिया है कि संकुलन दक्षता इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, कभी गिरेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं।
बात क्लियर सारी? बोलो यहां तक ओके। अब अपन 3 डायमेंशन, आपको मालूम है देखो 2D जो है ना वो 1 डायमेंशन से स्टार्ट हुई। देखो पहले एक लाइन रखते हैं, उसके ऊपर लाइन रख रहे हैं, देखो ये पहले एक ऐसे लाइन बिछा दी, इसके ऊपर एक एक लाइन ऐसे ऐसे बिछाते जाएंगे, तो 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन बन गया, अब ऐसे लाइन बिछाना स्टार्ट करो तो क्या होने लग जाएगा 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन पैकिंग जो है ना वो 2D से स्टार्ट होती है, ये बात समझ में आना चाहिए पहले। 3 डायमेंशन पैकिंग जो है वो 2 डायमेंशन पैकिंग से स्टार्ट होगी, ये बात समझ में आनी चाहिए, हाँ या ना? बोलो। चलो आ रही है समझ में, तो 3D पैकिंग स्टार्ट करते हैं। भैया 3D पैकिंग का डायग्राम बहुत मुश्किल से बनता है, तो मॉड्यूल में आपके रंगीन डायग्राम दे रखे हैं वैसे तो, ठीक है। मैं बस एक ही डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको देखना है कि मैं जो बातें बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। क्यों अपन से इसलिए थोड़े से डिफिकल्ट टास्क बनते हैं कि अगर देखो एटम आइडेंटिकल होना चाहिए, अपन से क्या डायग्राम बनाते हैं तो गोले सही बनते नहीं, तो दिक्कत हो जाती। ठीक है ना? चलो 3 डायमेंशन पैकिंग की बात करते हैं। 3D पैकिंग, थर्ड नंबर 3 डायमेंशन पैकिंग। कुछ कुछ पॉइंट बताता जाऊंगा, आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। कुछ पॉइंट बताता जा रहा हूं, ध्यान रखते हुए चलना आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। पहला पॉइंट, ठीक है बात। ये एक लेयर रख दी, इस लेयर का नाम है ए लेयर। ए लेयर, मैं पॉइंट लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, सिंपल एक एक शॉर्ट में पॉइंट लिखा रहा हूं। 3D पैकिंग जो है, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2D के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से प्रारंभ होती है, ये बात समझ में आई? से प्रारंभ होती है, हाँ या ना? अगला पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं। फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर को, फर्स्ट लेयर का नाम दे दिया ए लेयर। ए लेयर में 2 टाइप की ट्राइगोनल वॉइड होती है, ट्राइगोनल वॉइड होती है। कौन कौन सी? देखो सुनना बेटा, देखना, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये वाली ऊपर बन रही है, एक नीचे बन रही है, एक ऊपर बन रही है, एक नीचे बन रही है, एक ऊपर बन रही है, एक नीचे बन रही है, एक ऊपर बन रही है, एक नीचे बन रही है। दो पहली लेयर में 6 एटम थे, उसके बाद 6 रखे, तो देखो ऊपर बने 5, नीचे भी बने 5। तो इसका मतलब दोनों टाइप की जो ट्राइगोनल वॉइड बनती है वो कैसे बनती है? देखो 2 और 1 से, एक तो बनती है डॉट, डॉट ट्राइगोनल वॉइड। ये कैसे बनी? 2 + 1 से, एक मैंने लगाया क्रॉस, ये देखो क्रॉस, तो ये एक बनी क्रॉस ट्राइगोनल वॉइड। ये किससे बनी? 1 + 2 से। बोलो हाँ या ना? बन गई। चलो आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट डी नंबर, दोनों टाइप की ट्राइगोनल वॉइड, दोनों टाइप की ट्राइगोनल वॉइड की संख्या एवं प्रकृति, संख्या एवं प्रकृति समान होती है।
समान होती है। इसका भी नंबर 5 है, इसका भी नंबर 5 है, दोनों का नंबर सेम है, दोनों का नेचर भी क्या है, सेम है। अब मैं रख रहा हूं सेकंड लेयर। अब मैं क्या रख रहा हूं, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर जिसे अपन बोलते हैं बी लेयर। बी लेयर को किसके ऊपर रखे, देखो बी लेयर रख रहा हूं मैं, चलो मैं इसके ऊपर रख रहा हूं। किसके ऊपर रखे, बोलो बोलो भैया, किसके ऊपर रखा जाए। अपन एक काम करते हैं, अपन डॉट के ऊपर रखते हैं। ये लो डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये लो डॉट, ये लो डॉट, ये लो डॉट, डॉट के ऊपर रखी, हाँ या ना, रख दी। चलो बी लेयर को डॉट के ऊपर रखते हैं, डॉट ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर रखते हैं। ऊपर रखते हैं तो दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। जिसके ऊपर रखी मींस डॉट ट्राइगोनल वॉइड, वो किसमें परिवर्तित हो गई, कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब परिवर्तित। देखो ये डॉट था, इसके ऊपर रखा, तो इसके ऊपर रखा तो देखो 1 2 3, 3 और 1 ब्लू हो गया, 3 और 1 ब्लू हो गया। ये बात समझ में आ रही है, 3 और 1 ब्लू हो गया, तो 3 + 1 मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। जिसके ऊपर नहीं रखा, ये रहा, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड है। जिसके ऊपर नहीं रखा, इसके ऊपर नहीं रखा था, ये क्रॉस था, तो ये देखो किस में कन्वर्ट हुई, 3 ब्लू 3 ब्लैक, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। किस में कन्वर्ट हो गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो जिस पे नहीं रखा, किस पे नहीं रखा था, क्रॉस ट्राइगोनल वॉइड, किस में कन्वर्ट होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गई। मैं थोड़ा डायग्राम को और एक्सटेंड करता हूं, और एक्सटेंड करूंगा तो ये डॉट, तो यहां पे एक एटम रखूंगा। एक बात बताओ, ये भी तो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी तो टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड दो बनी, कितनी बनी, दो। कैसे, टेट्राहेड्रल वॉइड बनी 3 ब्लैक, देखो 3 ब्लैक 1 ब्लू से, और 3 ब्लू 1 ब्लैक से। ब्रैकेट में लिख देता हूं, 3 ब्लू + 1 ब्लैक से बनी है, या फिर 1 ब्लैक, सॉरी 3 ब्लैक + 1 ब्लू से बनी। बोलो, ये बनी ऐसे। तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड दो जगह बन गई। कैसे, एक तो जहां एटम रखा तो इस साइड में, और जब एक एटम खुद ऊपर आए, तो 3 एटम नीचे थे, उसके ऊपर रखा तो इधर से दिख गई, दिख गई। एक एटम नीचे वाला लिया, 3 एटम ऊपर वाले लिखे तो इधर से दिख गई। तो दो टाइप की टेट्राहेड्रल वॉइड बनी, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो दो लेयर के बीच में बनती है। तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट देने वाला हूं। रिजल्ट ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइड दो बनी है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल होती है। ये प्रूव हुआ यहाँ पे। यहाँ पे बात क्लियर। तो वापस समझ ले, मैं बोल रहा हूं जो मैंने सबसे पहले ये बोला 3D पैकिंग स्टार्ट करनी है, तो मैंने कहा 2D के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से स्टार्ट होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब आप फर्स्ट लेयर को ए लेयर बोलते हो, इस ब्लू वाली लेयर को बोलेंगे बी लेयर। बी लेयर मैंने ये बोला, फर्स्ट लेयर को ए लेयर। ए लेयर बिछाने पर जो होती है वो दो टाइप की वॉइड दिखती है, ट्राइगोनल वॉइड होती है दोनों, 2+1 या 1+2 से, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। ये देखो आपको इसमें भी दिख रहे हैं। मैंने कहा दोनों का नंबर और नेचर क्या होगा, सेम रहेगा। दोनों का नंबर और नेचर क्या है, सेम है। सेकंड लेयर में रखने वाला हूं बी, उसको किसके ऊपर रखूं, किसी के भी ऊपर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्यों दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, और नंबर भी क्या है, बराबर है। मैंने कहा चलो डॉट पे रख देते हैं। तो जिसके ऊपर रखा वो तो कन्वर्ट हो गया टेट्राहेड्रल में, और जिसके ऊपर नहीं रखा वो कन्वर्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड दो टाइप से बनी है, देख लो मैंने डायग्राम भी बनाए। तो 3 + 1 और 1 + 3 से, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरेटिव में डबल होगी। अगला पॉइंट, जी नंबर। थर्ड लेयर को बोला अपन ने सी लेयर। थर्ड लेयर को
रखने के दो तरीके हैं। अब मेरे पास दो वॉइड बनी हुई है ना, एक तो बनी हुई टेट्राहेड्रल वॉइड और एक बनी हुई है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखता हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, और एक रखता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। ये रही टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा, ये देखो, ये है ना, इसके ऊपर रखना है। इसके ऊपर रखूंगा तो देखो ये रेड वाला प्लेन वापस, रेड वाला पेन किसके ऊपर चल गया, ब्लैक वाले पे। तो टीवी के ऊपर रखूंगा तो इस टाइप का बनेगा, जो तो पहली लेयर ए, दूसरी लेयर बी, अब तीसरी लेयर वापस फर्स्ट वाले पे आ रही है तो ए, तो इसे कौन सा बोलेंगे, ए बी पैकिंग। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो ये रही, तो क्या किसी के ऊपर जा रही है क्या, नहीं, नया ही एटम आ रहा है। तो पहली लेयर को बोला ए, दूसरी लेयर को बोला बी, तो तीसरी लेयर आई नई सी, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा एबीसी पैकिंग, एबीसी पैकिंग। तो 3 डायमेंशन में दो टाइप की पैकिंग बनेगी, एबी पैकिंग या फिर एबीसी पैकिंग। ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं वापस एक बार 2 मिनट में सारा बोल देता हूं, बता देता हूं। मैंने बोला 3 डायमेंशन में जो पैकिंग होती है वो 2 डायमेंशन के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से स्टार्ट होती है। क्यों, 2 डायमेंशन के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की एरिया एफिशिएंसी ज़्यादा थी, इसलिए ऐसा किया, पहली बात। सेकेंड नंबर, जो मैं ए लेयर मान रहा हूं, उस ए लेयर को बिछाने पर, फर्स्ट लेयर को बिछाने पर 2 टाइप की ट्राइगोनल वॉइड बनती है, 2+1 और 1+2। दोनों का नेचर सेम है, नंबर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, नेचर और नंबर दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, सेकंड जो लेयर आई है, जो सेकंड लेयर आई है उसको अपन बोलेंगे बी लेयर, जो सेकंड लेयर बनी है उसको अपन बोलेंगे बी लेयर। इस बी लेयर को जो है वो अपन को कहां पे रखना है, इसके ऊपर रखना है, फर्स्ट वाली लेयर। तो मैंने कहा देखो 2 टाइप की वॉइड है, डॉट या क्रॉस, कहीं पे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने डॉट को कवर किया तो जिसके ऊपर रखा वो तो कन्वर्ट हो गया क्रॉस में, तो डॉट कन्वर्ट हो गया क्रॉस में, सॉरी डॉट कन्वर्ट हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड में, और जिसको कवर नहीं किया वो कन्वर्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। बात क्लियर। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरेटिव में 2 गुना होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरेटिव में कितने गुना होगी, 2 गुना। ठीक है, अब थर्ड लेयर रखनी है तो या तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखा तो देखो रेड वाला प्लेन ब्लैक वाले के ऊपर चल गया, इसका मतलब फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर आ गया, तो सी ए के ऊपर आएगा, तो ए बी पैकिंग बोलेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखोगे तो सेम नहीं आएगा, तो इसे कौन सी बोलेंगे, एबीसी पैकिंग बोलेंगे। चलो अब इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, अब इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। कर ले डिस्कस दोनों को, ए बी और एबीसी को, चलेगा। फर्स्ट बात करते हैं ए बी टाइप पैकिंग। जिसका दूसरा नाम जो है, वो कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे रियलिटी में अपन क्या बोलते हैं, HCP। क्या बोलेंगे, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। ठीक है, बना कैसे था एक बार वापस बना देता हूं। ये बना था। अब आपने क्या किया था, सुनना बात को। अब मैंने क्या किया था, ये देखो, एक डॉट बना, 2 क्रॉस बने, 2 डॉट बने, 1 क्रॉस बने, 3 डॉट और 3 क्रॉस बन गए, है ना। अब मैं रखता हूं, डॉट को कवर करना है मेरे को, जैसे मान रहा इस डॉट को कवर करना, तो एक एटम तो ऐसे रखा जाएगा, दूसरा एटम ऐसे, 2 और ये 3, ये 3 आएंगे ना रेड वाले। ये लो, मैं वापस रेड रखता हूँ। अगर आपको मालूम चल रहा है तो तीनों ऐसे बन रहे थे, ऐसा शेप बन रहा था,
ऐसा शेप बन रहा था। तो ये तो थी ए लेयर, ये थी बी लेयर, तो वापस ए वाली लेयर कौन सी आएगी, थर्ड वाली लेयर इसी टाइप की आएगी। तो इसी टाइप की आएगी, तो मैंने इसको ऐसे बता दिया। ये आ गया, आ गया। अब इसको जो है वो अपन डायग्राम में सिस्टमेटिक फॉर्म में बना देते। ये ए बी टाइप का ये डायग्राम, एटम ऐसे दिख रहे हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम क्यों दिया? ये एटम और ये एटम, दो एटम हो गए, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये पांचवा एटम, ये छठा एटम और ये एटम और एक एटम ये रहा, ये वाला, 7 एटम हो गए। ये इस साइड से, और 3 एटम तो ये है ही। ये आपस में सबको मिलाया, ये देखो ये हेक्सागोनल बनने वाला है, ये हेक्सागोनल बनने वाला है। ये हेक्सागोनल बन गया। ये देखो, ये हेक्सागोनल बन गया। ये देखो एक बेस हो गया हेक्सागोनल, एक ऊपर बेस हो गया, ये बीच में ये हो गया, और ये दीवारें हो गई हेक्सागोनल की। बन गया हेक्सागोनल, बना या नहीं बना बताओ? बन गया। चलो अब इससे रिलेटेड बात करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। पहला नंबर पॉइंट, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, ये कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो सिंपल सा बात है, Z कैलकुलेट करना है, Z कैलकुलेट करना है। प्रभावी परमाणुओं की संख्या, सुने, ये कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है, 6 कॉर्नर और 6 12 कॉर्नर हो गए। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 मत कर देना, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है, 12 इंटू 1/6। ये फलक है, तो 2 फलक केंद्र है, प्लस ये 3 बॉडी सेंटर पे है, तो 2 + 1 + 3 कितने प्रभावी परमाणु हुए? 6। प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 6। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बात सुनना ढंग से, एक बात सुने आराम से तसल्ली से। मैंने ये परमाणु लिया, कौन सा वाला? ये परमाणु, ये 6 तो इनको टच कर रहा है, 3 इसको भी तो टच करेगा, इसके ऊपर रखोगे 9, और 3 ऐसे कैसे यहाँ पे और होंगे ना, अरे ये तो हेक्सागोनल यूनिट और चलेगी ना ऊपर, तो 6 3 3, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो ऐसा लिख दो, 3 + 6 + 3 12 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 12। चलो अब अपन थर्ड नंबर कैलकुलेट करते हैं, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी?
संकुलन दक्षता कितनी आएगी? संकुलन दक्षता कितनी आएगी? अपन को ये कैलकुलेट करना है, संकुलन दक्षता कितनी आएगी। तो संकुलन दक्षता की कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हेक्सागोनल की हाइट ध्यान रखें, षटफलक की, हेक्सागोनल की षटकोणीय, षटकोण की ऊंचाई ये होती है हाइट। हाइट क्या होती है? h। ये होती है 4 इंटू √2/3, सॉरी √3/2 r। ये हेक्सागोनल की हाइट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हेक्सागोनल की हाइट ध्यान रखिए आप, एक मिनट रुकना, अगर ऐसा लिखोगे तो पहले सही लिखा था, ये हो जाएगा 4 इंटू √2/3 r हो जाएगा षटकोण की ऊंचाई। तो हेक्सागोनल का वॉल्यूम बताओ, हेक्सागोनल यूनिट सेल का आयतन बताओ। तो मैंने कहूंगा बेस एरिया इंटू क्या होता है? हाइट। यही तो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया अभी कैलकुलेट करके बताया था, 6√3r² आएगा, इंटू 4/2/3, ये r और आ गया, ये हो गया 24√2r³ हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए नीटा, कितने एटम है? 6 इंटू 4/3 πr³ डिवाइड बाई 24√2r³ इंटू 100। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है परसेंटेज वाइज में, तो देखो ये π/3√2 जो तुम्हें एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में कल करवाया था वही आ रहा है। इसका मतलब नीटा परसेंटेज कितना आएगा? 78% आएगा। कितना परसेंटेज आएगा? 78% आएगा। बोलो नीटा परसेंटेज कितना आएगा? 78% आएगा। चलो आगे बोलो भैया, चले आगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया ए बी। अब बात करते हैं ABC। अब अपन बात करते हैं ABC। ABC टाइप पैकिंग, जिसे अपन क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलेंगे, CCP भी बोलेंगे। दो इसमें कैसे डायग्राम बनेगा ध्यान रखना बेटा, थोड़ा आपको क्या करना है, इसमें डायग्राम को ध्यान रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली ए लेयर हो गई, ये बी लेयर हो गई, ये सी वाली लेयर, ये सी लेयर होगी, फिर वापस ए वाली लेयर ऐसे आई, ये बना। मैं अब इसको जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं अपने सिस्टम में। ये तो इस पे दिख रहे, ये इस टाइप का अरेंजमेंट बनता है। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, जो कैसे ड्रॉ होगा, ये एक एटम फर्स्ट वाली लेयर का बन गया, एक एटम। फिर इसके जस्ट नीचे एक एटम, ये लो, थोड़ा सा स्पेस रखे, ये लो बन गया। फिर ये दो एटम इसके नीचे, ये लो, फिर वापस 3 एटम, तो इसके नीचे ही आएगा एक तो, और 2 इधर आ गए, फिर वापस 3 एटम, ये लो,
फिर वापस फिर ये वाला एक एटम और फिर एक वाला ये एटम। ठीक है, सुनना ढंग से देखना। ये इस टाइप का बना। मैं इन पॉइंट को थोड़ा सही कर देता हूं वापस। एक काम करो, यहां पे पॉइंट था ना, हाँ बिल्कुल था पॉइंट। ये मैं इसका एक काम करता हूं, इसको ऐसे रोटेट कर दो, इसको ऐसे रोटेट कर दो। ये क्यूब के कॉर्नर हो गए 8, ये 6 क्या हो गए फेस सेंटर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे सीसीपी स्ट्रक्चर या क्या बोलेंगे एफसीसी स्ट्रक्चर। तो जो रिजल्ट सीसीपी का था, एफसीसी का था, वही रिजल्ट इसका आएगा, वही रिजल्ट इसका आएगा। ये वाली लेयर जो थी वो ए लेयर थी, ये वाली जो लेयर थी वो थी बी लेयर। ये लो, ये वाली जो लेयर है वो है सी लेयर, और वापस ये वाली लेयर जो होगी वो कौन सी होगी, ए लेयर। ये बात समझ में आ रही है? ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, वापस ए लेयर। बोलो, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, और ये वापस कौन सी लेयर आएगी, ए लेयर आएगी। रिजल्ट वही रहेंगे जो एफसीसी के थे। एफसीसी के रिजल्ट क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या एफसीसी में कितने होते हैं, 4। लो सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या लिखाया था, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12। और थर्ड नंबर नीटा परसेंटेज 78%। ये अपनी बात हो गई किसमें, क्रिस्टल जालक में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, मतलब क्रिस्टल लैटिस में क्लोज पैकिंग, क्रिस्टल लैटिस में क्लोज पैकिंग। ठीक है बात। आगे बात करते हैं, इसके अंदर दो टाइप की वॉइड का नाम आया था, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। कौन कौन सी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो अपन बात करते हैं लोकेशन क्या होगी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, और उनका नंबर कितना होगा। लोकेशन एंड नंबर की बात करते हैं। ठीक है बात। हाँ देखो, अब अपन बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन एंड नंबर की। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की स्थिति मींस लोकेशन एवं संख्या नंबर की। सुने बात को, दो चीजें हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहाँ होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, अपन पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे। 3 डायमेंशन में ही बात करनी। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है सीसीपी स्ट्रक्चर बना हुआ था, 3 डायमेंशन में बना हुआ है ना सीसीपी स्ट्रक्चर। ये सीसीपी स्ट्रक्चर है। एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर को अगर आपस में मिलाते हो, एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर को अगर आपस में मिलाते हो तो इनके बीच में एक खाली जगह बनती है, उसी को अपन क्या कहते हैं,
टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। और वो बनेगी बॉडी डायगोनल पे। कहां पे बनेगी, बॉडी डायगोनल पे। तो प्रत्येक काय विकर्ण पर, प्रत्येक काय विकर्ण पर कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर, प्रत्येक काय विकर्ण पर कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर, प्रत्येक काय विकर्ण पर कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। अगर ये आपका बॉडी डायगोनल है इस टाइप से, ये अगर आपका इस टाइप से बॉडी डायगोनल है पूरा, ठीक है, तो यहां से 1/4 डिस्टेंस पे एक तो यहां पे और एक यहां पे क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। ये डिस्टेंस 1/4 हो गई, ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, कॉर्नर से 1/4, 1/4 पे क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी, दो टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आई बात। अगर मैं बोलूं कुल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, कुल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, एक बॉडी डायगोनल पे दो बनती है, चार बॉडी डायगोनल होता है तो 8 बन जाएगी। ये लो बन गई 8। अगला नंबर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 नंबर, टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी। बीच की दूरी देखो, पहला टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की जो दूरी होगी, फर्स्ट नंबर पॉइंट पे अगर अपन बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी फर्स्ट नंबर पॉइंट पे अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा, क्या होगा, सुनना बात को। टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी बात करें तो देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इनकी बीच की दूरी बताओ। तो मैं बोलूंगा दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की जो दूरी आएगी डी, वो आएगी 1/2 इंटू काय विकर्ण की लंबाई। बोलो काय विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, √3 है, तो डिस्टेंस आ गई √3a/2। एक तो ये डिस्टेंस आई, D1 नाम दिया मैंने। अब सुनना ढंग से, बात ढंग से सुनना। ये जितने भी हर बॉडी डायगोनल पे ऐसे बनेंगे, तो एक ऐसा बॉडी डायगोनल और बनाऊंगा, जैसे सुनना, एक बॉडी डायगोनल मैंने ऐसा और बनाया, तो इसके यहां पे भी एक बनी और यहां पे भी एक बनी। अभी तो 4 बॉडी डायगोनल और आएंगे, 2 आए तो 2 और आएंगे। तो जब ऐसे आएंगे तो मैं इन चारों बॉडी डायगोनल पे जो बनने वाले वॉइड है, अगर इनको मिला देता हूं, ये अगर वॉइड को मिला देता हूं, ये वॉइड है भैया, ये देखो एक स्क्वायर बन गया इन वॉइड को मिलाते ही, बनाना स्क्वायर। इस साइड से पीछे 4 और वॉइड होगी, उनको मिला दो, ये एक नया क्यूब बन गया। ये जो है ना, ये डॉट लिखे हुए, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। मैं कहता हूं 3 डिस्टेंस है इसके अंदर, इसके अंदर 3 डिस्टेंस है। मैंने इस बार एज लेंथ मान ली इसकी डी, एज लेंथ कितनी मानी, डी। तो देखो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो डी है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, डी है। एक तो बात। सेकंड नंबर, मैंने ये कैलकुलेट किया था अभी, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली थी, ये कितनी होगी, ये इसका बॉडी डायगोनल होगा √3d। ये किसके बराबर आया था, √3a/2 के। तो इसका मतलब d बराबर क्या होगा, a/2 होगा। ये मालूम चल गया, d बराबर क्या होगा, a/2। तो मैं बोल रहा हूं, सुनो भैया, ये जो था ना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके बीच की डिस्टेंस d है। तो मैं बोल रहा हूं दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस d है, तो वो a/2 भी होगी, a/2 भी होगी। अच्छा, और देखो, मैंने कहा देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड और इसके टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस ये भी d है, ये d है, लेकिन ये कितनी है, तो मैंने कहा ये √2d है, √2d है। d की वैल्यू बोलो, d की वैल्यू a/2, तो a/√2, a/√2। अगर आपसे पूछ ले, ये 3 डिस्टेंस आ गई है टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस, अगर आपसे पूछे न्यूनतम दूरी कौन सी है, कौन सी दूरी कौन सी है, न्यूनतम, तो आप बोलोगे ये a/2 है,
इंटू, इसका मतलब 1.4 डिवाइड, देखो a/2 सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1.7 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है 1.4 है। इसका मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, a/2 की। समझ में आया या नहीं आया? 3 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस बनेगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी कहाँ पे, प्रत्येक काय विकर्ण पर कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे, प्रत्येक काय विकर्ण पर कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। ये लो, कुल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी एक तो सीधा दिख गया, √3a/2 होगा। दूसरा मैंने कहा अगर इन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर आपस में ज्वाइन करो तो एक नया क्यूब बनता है जिसकी भुजा की लंबाई मैंने d मानी है। तो मैंने पहले ये कैलकुलेट किया था, मैंने पहले जो है वो ये वाला कैलकुलेट किया था। जब अगर ये वाला मैंने कैलकुलेट किया तो वो आया कितना, √3a/2। तो ये कितना होगा इस बार, √3d होगा। तो d की वैल्यू आ गई। तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी है, दोनों आ गई। ठीक है बात। चलो अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होती है वो देखो, एक बार ढंग से समझना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है ना, एक तो होती है बॉडी सेंटर पे, प्लस एक होती है एज सेंटर पे, काय केंद्र प्लस भुजा केंद्र। अब किसी को चेक करनी है ना होती है या नहीं होती है। देखो इधर ढंग से समझना, ये इसका बॉडी सेंटर है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। कैसे, यहां से यहां की डिस्टेंस a/2, ये भी 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 a/2, सारे एटम से डिस्टेंस बराबर है, ये a/2। इसका मतलब इन 6 को ये टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, 6 को टच करता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिमिलर वे में यहां पे देखो a/2 a/2 a/2, तो इधर भी a/2 होगा, एक होगा ना a/2, और a/2 पे कितने पार्टिकल होते हैं, 6, तो 6 आएंगी। मतलब भुजा केंद्र पे भी बन रहा है और एक कहां पे बनेगा, बॉडी सेंटर पे। चलो सेकंड नंबर पॉइंट, कुल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी। बॉडी सेंटर एक ही है, भुजा केंद्र 12 है, कंट्रीब्यूशन 1/4, टोटल हो गई 4। ठीक है। अच्छा अब आपको चाहिए कैलकुलेट करना है कि 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी कितनी आएगी। तो एक बात बताओ, भुजा केंद्र से सेंटर के डिस्टेंस देख लो क्या, भुजा केंद्र से सेंटर के बीच के डिस्टेंस आप चेक कर लेना, मैंने तो लिखवा नहीं रहा हूं, आप चेक करके लिख देना जो भी आए। ठीक है, 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी आपको लिख देनी है। ठीक है, इतना तो काम अब आपको करना पड़ेगा। तो ये बात होगी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की स्थिति। ठीक है, चले आगे। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ मैं 2-3 प्रॉब्लम कराऊंगा, उससे पहले एक रिलेशन लेके आ जाते हैं, उससे पहले एक रिलेशन लेके आते हैं। ये अपन ने सारी बात की थी एफसीसी स्ट्रक्चर में। किसमें बात की थी, एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी बोलो सीसीपी बोलो एक ही बात है, अब तो मालूम है ना, एफसीसी सीसीपी एक ही बात है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं इन एफसीसी स्ट्रक्चर, इन एफसीसी स्ट्रक्चर, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि मेन एटम कितने होते हैं, मुख्य परमाणु की संख्या 4, टेट्राहेड्रल वॉइड 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, तो इसका मतलब मेन एटम से टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशियो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो 4:8:4 मीन्स 1:2:1 आएगी। ये बात हुई। तो ये रेशियो हर जगह फॉलो होता है। इन एफसीसी की जगह अब एचसीपी स्ट्रक्चर भी लोगे तो एचसीपी स्ट्रक्चर में मेन एटम कितने होते हैं, एचसीपी स्ट्रक्चर में मेन एटम कैलकुलेट करके लिखवाए थे तुम लोगों को 6। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, डबल 12, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6, यही होगी। तो मेन एटम से टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशियो से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो वापस क्या आएगा, 1:2:1। ठीक है बात, इसको ध्यान रखें। ये सारी बात हो गई। ठीक है, चलो 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर कैसे बनेंगे।
आपको बोला XCCP संरचना बनाता है, XCCP संरचना बनाता है, ठीक है। और Y जो है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल पर उपस्थित है। फॉर्मूला बताओ कंपाउंड का क्या होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, सिंपल सिंपल से, ठीक है। XCCP संरचना बनाता है तो X के तो 4 एटम हो ही गए। Y टेट्राहेड्रल कितनी होती है 8, 8 का 2/3 16/3 है। फॉर्मूला X 4 Y 16/3 तो X3 Y 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, XCCP संरचना बनाता है, Y जो है वो 25% तो टेट्राहेड्रल और 50% ऑक्टाहेड्रल में उपस्थित है, ठीक है। तो पूछा फॉर्मूला क्या होगा, ये अपन से पूछा गया, ठीक है। अपन ने कहा XCCP बनाता तो हो गया 4, Y 25% टेट्राहेड्रल है, मतलब 1/4। टेट्राहेड्रल कितनी होती है 8 प्लस 50% का मतलब 1/2। ऑक्टाहेड्रल कितनी होती है 4, ये 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा X4Y4 मीन्स XY। फॉर्मूला क्या हो जाएगा XY, ठीक है बात। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या करना है, सुने बात को। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कैसे करेंगे टैकल इसको, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कैसे टैकल करें, क्या करना है वो समझ ले बात को। अगर ऐसा दे दे 0.5 मोल, ऐसा दे दे HCP संरचना में मुख्य परमाणु के 0.5 मोल में वॉइड की कुल संख्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप आराम से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें, फिर मैं बताता हूं, सुने बात को। कोई भी क्वेश्चन करे, जैसे HCP किया तो इसमें मेन एटम कितने हैं 6, टेट्राहेड्रल वॉइड 12, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6, टोटल वॉइड 18। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, प्रति परमाणु वॉइड जो होती है वो होती है 3, 6 पे 18 है तो एक परमाणु पे वॉइड कितनी होगी 3 गुना वॉइड होती है बस टोटल वॉइड, ठीक है। तो मेरे को पूछा है 0.5 मोल परमाणु है, 0.5 मोल परमाणु में वॉइड कितनी हो जाएगी 3 × 0.5 1.5 मोल वॉइड हो जाएगी। नंबर चाहिए तो 6 × 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर देना, 9 × 10⁻23 वॉइड्स आ जाएगी, ठीक है बात। बोलो, ये हो जाएगा सारी बात। इनसे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, तो जनरली मेरे को लग नहीं रहा है कि आपसे होगा नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नीट 2019 में क्वेश्चन बना था, क्या क्वेश्चन था, एनाइन ए जो होता है ये HCP बनाता है, और बोला है कि कैटाइन C जो होता है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, मैं मेरे घर से लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं ये आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है भैया। देखो ए HCP बनाता है, इसका मतलब 6 एटम हो गए। C 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है
75% का मतलब 3/4 होता है, ये तो मालूम है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है बोलो? ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 ही होती है, तो 6 होती है तो 18/4 9/2 हो गए। तो ए हो गया 6, सी हो गया 9/2, ए हो जाएगा 12, सी हो जाएगा 9, ए हो जाएगा 4, सी हो जाएगा 3। ये लो फॉर्मूला बन गया A4C3। बोलो हाँ या ना? ओके मामला। यहां तक करे स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और डिफेक्ट वाला पोर्शन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, यहां तक करना, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे।